Hello students, how are you all? Yes, your EVS teacher is back. So what we were discussing, we were doing chapter number 4. It's time to relax. Hope you all are feeling relaxed now, right? By studying this chapter, by studying about sports games, all right? So today what we are going to study, we are going to discuss about my playmates. Now who are playmates? जो आपके साथ खेलते हैं, those who play with you are called playmates. Okay, see here, they are playing together now, so they all are playmates. Okay, I play with my friends every evening. So about whom we were discussing? We were discussing about Swami. Swami was telling us about games, sports, right? In previous lecture what he explained, that indoor games and outdoor games, and what are the benefits of that. Who explained? स्वामी. स्वामी ने हमें बताया था इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बारे में, एंड उसको उसके बेनिफिट्स भी बताए थे, राइट? सो नाउ what Swami is saying, that when Swami play with his friends every evening. ओके, स्वामी अपने फ्रेंड्स के साथ कब प्ले करता था? इन इवनिंग, राइट? My friends come from different backgrounds. Now what about backgrounds? That किसी के पेरेंट्स जॉब करते हैं, किसी के पेरेंट्स का बिजनेस है, किसी के फादर बाहर रहते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, राइट? और सो these are all backgrounds. They have different backgrounds, right? किसके फ्रेंड्स? स्वामी के फ्रेंड्स के डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे. ओके, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स कोई पंजाबी है, कोई पंडित है, राइट? So they have different religions. Okay, you and your friends also have different religions. Religions क्या होते हैं? ये सब, कि कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलता है, कोई पंडित है तो वो क्या बोलते हैं? वो अपनी हिंदी बोलते हैं. So everyone has different religion and speak different languages. Okay, तो सबके अपने रिलीजन्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट रिलीजन्स दे हैव देयर लैंग्वेजेस. ओके, स्टे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड गो टू डिफरेंट स्कूल्स. सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज मीन्स सम हैज़ बिग हाउस, सम हैज़ स्मॉल हाउस. किसी का बड़ा घर होता है, किसी का छोटा होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है, कितने लोगों को रहना है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है. सबके डिफरेंट हाउसेस होते हैं, किसी के सेम हाउस तो होता नहीं है. आपका अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा, राइट? तो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड गो टू डिफरेंट स्कूल्स. लाइक यू आर गोइंग इन माउंट लिटरेसी स्कूल, सम आर गोइंग इन एनी अदर स्कूल्स. तो सबके अपने अपने स्कूल्स भी होते हैं. लाइक आप जिस स्कूल में जाते हो ज़रूरी तो नहीं है आपके फ्रेंड्स भी उसी स्कूल में जाए. माइट बी दे हैव डिफरेंट स्कूल्स, राइट? सो स्वामी के जो फ्रेंड्स हैं सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट हाउसेस हैं एंड डिफरेंट स्कूल्स हैं, राइट? ऑल दीज होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, whereas some are underprivileged. So well-to-do families means, see, there are some people which are rich, some are poor, some are middle class, right? So कुछ rich होते हैं, कुछ rich से थोड़े से below आते हैं and कुछ उनसे below आते हैं, right? तो सबकी जॉब पे डिपेंड करता है, सबके पेरेंट्स कहाँ जॉब करते हैं, उनके पास बिजनेस है, उनकी अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, राइट?
कि उनके अर्निंग्स कितनी हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है दैट दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज़ और अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, वेल टू डू फैमिलीज़ मीन्स दे हैव एवरीथिंग, राइट। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तो भी दे हैव दैट थिंग, बट अंडर प्रिविलेज्ड दे हैव अ लिमिटेड थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग्स, राइट। In my neighborhood, all boys and girls play together. Okay, what he is saying, in my neighborhood all boys and girls play together. So what Swami is saying, Swami क्या बता रहा है कि when I play in my neighborhood, जब मैं अपने neighborhood में play करता हूँ तो I play with boys and girls both. Okay, हम differentiate नहीं करते कि बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के साथ ही खेलेंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ ही खेलेंगे, राइट। आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ खेल सकते हो, यू कैन प्ले विद बोथ, राइट। माई पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव टॉट मी टू ट्रीट ऑल माई फ्रेंड्स इक्वली, राइट। सो वॉट ही इज़ सेइंग, my parents and teachers have taught me to treat all my friends equally. What Swami is saying, that his parents, स्वामी के पेरेंट्स ने और स्वामी के टीचर्स ने स्वामी को क्या बताया है, what they explain to स्वामी, that all friends are equal. Okay, whether they are from different backgrounds, whether they are from different religions, whether they have different types of houses, or they are from different schools, whether they are from well-to-do families or from underprivileged families. Underprivileged, what we call it as underprivileged, right? तो स्वामी ट्रीट ऑल हिज फ्रेंड्स इक्वली, स्वामी अपने सारे फ्रेंड्स को इक्वली ट्रीट करता था, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एंड यू शुड नॉट डिफ्रेंशिएट एनी वन, राइट, कि कोई स्मॉल होता है, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, किसी का कलर डार्क होता है, किसी का कलर फेयर होता है, सबकी फैमिलीज़ डिफरेंट होती हैं, सबके हाउसेस डिफरेंट होते हैं, तो यू शुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, आपको सबको इक्वल ही समझना है, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स में ऑल आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, did anyone ever ask you to not play with anyone in particular because she or he was underprivileged or because she or he came from a family that was different from yours? क्या आपसे कभी किसी ने बोला है कि इस पर्सन के साथ खेलना है, इस पर्सन के साथ नहीं खेलना है, इसके साथ बात करनी है और इसके साथ नहीं करनी है? Have anyone said you this thing? If anyone said you this thing, you can write in your notebook and tell me. If yes, then why? Okay, what is the reason behind it? Whether someone has explained you, whether someone has told you about this, that you have to play with that person only, not with other one. So you will write in your notebooks. This is your homework. Next, playing in school. All of you like playing in school na, right? So everyone like playing in school with friends. Okay, in school we have different sports, we have different games, a lot of games are there in schools, right? In school I play a number of games with my classmates. Now who are classmates? जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, those who study with you in same class, जो आपके साथ सेम क्लास में पढ़ते हैं, they are called classmates. जो आपके साथ प्ले करते हैं, they are called playmates. एंड जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, they are called classmates, right? So what Swami is saying, that I play with my classmates. Okay, वो अपने classmates के साथ नंबर ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलता है। ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, व्हेन, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, ओके, ओनली इन गेम्स पीरियड, नॉट इन अदर पीरियड।
I play basketball and table tennis. Basketball, you all know that basketball में एक ball होता है and that you have to put that ball in the basket. Basket में डालनी होती है ball. That is basketball. And table tennis, there is a table and with the table there are two bats. ठीक है, ऐसी table होती है. यहाँ पर एक person होता है, यहाँ पर एक person होता है, बीच में एक net होती है and they both play with a bat. एक छोटा छोटा बैट होता है दोनों के हाथ में और वो उससे प्ले करते हैं. बॉल होती है, बॉल को इधर उधर मारते हैं, लाइक बैडमिंटन. ओके, बैडमिंटन वी प्ले आउटडोर्स. बैडमिंटन इज़ अ आउटडोर गेम, बट टेबल टेनिस वी प्ले इनसाइड. इट इज़ अ इंडोर गेम. ओके, I also love to do skating and judo. So what he loves, what Swami loves? Skating. See in this picture, he is skating. Okay, what he is doing? He is playing with skates. He is skating, right? And judo, karate, you know. I learn gymnastics from my coach too. Gymnastic is what? Like aerobics, right? Gymnastics में भी क्या होता है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, राइट? आपकी बॉडी एकदम बॉडी से एक्सरसाइज करवाई जाती है. ऑलराइट, सो जिम्नास्टिक्स. ओके, माय कोच टू. कोच, हु इज कोच? योर गेम्स टीचर. सो गेम्स टीचर, स्पोर्ट टीचर इज नोन एज कोच. कोच हम किसको बोलते हैं? गेम टीचर को या स्पोर्ट्स टीचर को. ओके, सो व्हेन यू शुड प्ले इन स्कूल? इन गेम्स पीरियड ओनली. एंड व्हाट आर द गेम्स यू कैन प्ले? यू कैन प्ले बास्केटबॉल, table tennis, skating, judo, gymnastics also you can do if there is a coach. Okay, if there is a teacher of gymnastics, then you can play gymnastics. All right, so here are some games you can see in these three pictures. Here are some games, right? You have to write the names of these games here on the blank. This is your homework. Okay, what is your homework? You have to write the names of these games on this blank जो नीचे दिया है आपको, इस पे आपको ये 3 गेम्स के नेम्स लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड while playing. So what are the rules we should follow while playing? जब भी आप कुछ भी गेम्स खेलते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स तो होने चाहिए, राइट? इफ़ नो रूल विल बी देयर, अगर कोई रूल नहीं होगा तो एनीवन कैन चीट. चीटिंग हो सकती है ना, राइट? सो रूल शुड बी देयर व्हाइल प्लेइंग. प्ले टाइम इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स. हु इज सेइंग दिस? Swami is saying this, that playtime is the best time. What he is saying, क्या बोल रहा है स्वामी? कि playtime जो होता है वो best time होता है for Swami and for Swami's friends. Okay, स्वामी के लिए और स्वामी के friends के लिए. We make up our own games and maintain a rule book for such games. So what we can do? We make up our own games. So what Swami is saying, that Swami make their own games and maintain a rule book for such games. See, games are same. What he plays? He plays cricket, football, basketball, table tennis. All these games you know very well. ठीक है, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के बारे में आप सबको पता है. ओके, स्वामी एंड स्वामी के फ्रेंड्स को भी पता है. तो स्वामी और स्वामी के फ्रेंड्स ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू देम दे मेड अ रूल बुक फॉर दीज गेम्स. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग, दैट फॉर दीज गेम्स दे मेड अ रूल बुक. ये सारे गेम्स के लिए उन्होंने अपने हिसाब से एक रूल बुक बना दी. उस रूल बुक में सारे रूल्स लेके हुए हैं अबाउट क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस
एंड दैट रूल दे हैव टू फॉलो वाइल प्लेइंग। ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रूल बुक में जो भी रूल लिखा है उनको खेलते टाइम वो रूल्स को फॉलो करना है। ऑलरेडी सेट रूल्स, दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स। ओके, दे मेंटेन अ रूल बुक एंड इन दैट रूल बुक देयर आर रूल्स फॉर दीज गेम्स। ओके, अपन जब हम लोग अपने नेबरहुड में खेलते हैं तो हम सब फ्रेंड्स मिलके अपने रूल्स बनाते हैं ना, राइट। सिमिलरली स्वामी ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक रूल बुक बनाई। ओके, एम्पायर्स और रेफरीज इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड एवरीवन प्लेज अ फेयर गेम विदाउट चीटिंग। ओके, सो एम्पायर्स और रेफरीज कौन होते हैं? हु आर एम्पायर्स और रेफरीज? दोज हु गिव डिसीजन फॉर द गेम, राइट। आपने क्रिकेट में देखा होगा दैट एक एम्पायर होता है जो बताता है कि 6 पड़ा कि 4 पड़ा, हाउ मैनी रन्स दे हैव मेड और दे हैव गॉन आउट, राइट। एम्पायर और रेफरीज बताते हैं ना कि अब ये प्लेयर आउट हो गया, अब इस प्लेयर ने 6 लिया, अब इस प्लेयर ने 4 रन्स लिए। सो वो कौन बताता है हमको? एम्पायर्स और रेफरीज। ओके, सो you can see here he is a umpire or referee, right। तो ये क्या देखते हैं कि everyone is playing a fair game or not। okay, what he is seeing or what he is watching, that everyone is playing a fair game or not, that no one is cheating। कोई चीट तो नहीं कर रहा, सब अच्छे से खेल रहे हैं कि नहीं, सब रूल बुक्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखता है? एम्पायर्स और रेफरीज। ओके, इन स्कूल द गेम्स टीचर ऑफन बिकम्स द एम्पायर और द रेफरी ऑफ द गेम। सो स्कूल में क्या होता है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एम्पायर और रेफरी तो होता नहीं है, वी डोंट हैव एम्पायर और रेफरी। सो आवर गेम्स टीचर बिकम्स एम्पायर और रेफरी। सो व्हाट स्वामी इज सेइंग, that in school games teacher becomes umpire और referee। games teacher कौन बन जाते हैं? umpire और referee while playing। okay, see, he is a games teacher and he is acting as umpire और referee। sometimes we do have quarrels when someone breaks the rules of the game। see, when we are playing and someone breaks the rules, किसी ने रूल्स को ब्रेक कर लिया, रूल बुक के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो क्या होता है? कभी कभी लड़ाई हो जाती है, सबको गुस्सा आ जाता है। ओके, वी हैव क्वेरल सम टाइम ना, वी यूज टू फाइट सम टाइम। सो बट वी नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, बट वी शुड नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। अब्यूसिव लैंग्वेज इज़ अ बैड लैंग्वेज। जो ख़राब लैंग्वेज होती है ना, हम एक दूसरे को गुस्से में बोल देते हैं या गलत चीज़ें बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, दैट आर अब्यूसिव लैंग्वेज। ओके, एंड वी शुड नॉट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज वाइल फाइटिंग। फाइट करते टाइम हमें अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। नो, इट इज़ रॉन्ग। ओके, everything is soon sorted out between us through discussions or by elders help। so what Swami is saying कि जब हमारी लड़ाई होती है, when we fight, तो we never use abusive language, कभी abusive language यूज़ नहीं करते। and later on after some time what happens, they sort out their quarrel, their fight, उनकी फाइट धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है, राइट। हाउ दे विल सॉल्व, कैसे सॉल्व होती है? ईदर यू कैन हैव डिस्कशन, तो स्वामी क्या बोल रहे हैं, या तो हम डिस्कशन कर लेते हैं आपस में कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, राइट। और बाय एल्डर्स हेल्प, या फिर जो हमसे बड़े हैं हम उनकी हेल्प लेते हैं
एंड वी सॉर्ट आउट और वी विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं? बाय डिस्कशन और बाय एल्डर्स हेल्प। ठीक है, राइट टाइम टू प्ले। सो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू प्ले? कैन यू टेल मी व्हेन यू शुड प्ले? हमें कब खेलना चाहिए? वी फर्स्ट फिनिश अवर स्टडीज़ एंड देन प्ले। वी शुड फर्स्टली फिनिश अवर स्टडीज़। हमें पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। वी शुड कंप्लीट अवर होमवर्क, वी शुड कंप्लीट अवर लर्निंग पार्ट एंड देन वी शुड प्ले। ठीक है, हमें होमवर्क और लर्निंग पार्ट कंप्लीट करके फिर खेलने जाना चाहिए। एंड द प्ले टाइम इज़ इवनिंग। व्हेन यू शुड प्ले? यू शुड प्ले इन इवनिंग ओनली। Okay, so what Swami is saying? Swami is saying evening is our play time. We play outdoor games till there is enough light. So what Swami is saying that when they play, कब खेलते हैं वो? When outdoor games. तो स्वामी क्या कह रहा है? कब खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स? टिल देयर इज़ इनफ लाइट, जब वहाँ लाइट जो है वो इनफ हो। ऑल राइट, तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। यू शुड नॉट प्ले इन डार्क, यू शुड प्ले व्हेन देयर इज़ लाइट। ओके, समटाइम्स वी वांट टू प्ले लॉन्गर बट आवर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ अस टू प्ले outside after it is dark. See, sometimes when we want to play longer, हमें ऐसा लगता है आज हम बहुत देर तक खेलें and our friends are also there, but क्या होता है कि your parents not allow you to play. आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं because बाहर नाइट हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, राइट? तो यू शुड नॉट प्ले इन डार्क। ओके, जब अंधेरा हो जाता है तो यू शुड नॉट प्ले एंड योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू प्ले एंड इट इज़ राइट बिकॉज इट इज़ डेंजरस इन नाइट। ओके, इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए सेफ नहीं है, तो हमें डार्क में बाहर नहीं खेलना है। वी शुड नॉट प्ले आउटसाइड। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले यू कैन प्ले इंडोर गेम्स बट नॉट आउटडोर इन डार्क। ओके, Can you tell me why do your elders not allow you to play outside in the dark? Okay, आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं ना, you should not play in the dark. आपको बाहर अंधेरे में नहीं खेलना है। Now what is the reason behind it? Can you tell me? If you have the reason, just write in your notebook or else ask to your parents. अपने पेरेंट्स से जाके पूछिए कि क्यों। Okay, and that you have to write in your notebooks. Okay, so for today this is it. We will discuss further part in next video. Okay, bye bye, take care everyone.